हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6 का महान व्यक्तित्व पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 19 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है शेरशाह सूरी। तो चलिए प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न पहला है, फरीद एक साधारण व्यक्ति से सम्राट किस प्रकार बना? तो इसका उत्तर हो जाएगा, फरीद को जब उसके पिता ने सहस्राम की जागीर का प्रबंध सौंपा तब उसने योग्यता दिखाई। इस प्रकार उसे शासन का पर्याप्त अनुभव हो गया। इसके पश्चात उसने बिहार के सुल्तान के यहाँ नौकरी कर ली। शिकार के समय उसने एक शेर से सुल्तान की रक्षा की। सुल्तान ने प्रसन्न होकर उसे शेरशाह की उपाधि दी। उसने मुगल बादशाह बाबर के यहाँ नौकरी कर ली। वह मुगलों से घृणा करता था। उसने मुगलों को भारत से निकालने की प्रतिज्ञा की। अपनी तीव्र बुद्धि के कारण शेर खां ने शेरशाह सूरी के नाम से एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया और वह दिल्ली का सम्राट बन गया। चलिए प्रश्न दूसरा देखते हैं। शेरशाह ने कौन कौन से कार्य किए? तो इसका उत्तर हो जाएगा, शेरशाह ने अपने 5 साल के शासन काल में निम्नलिखित कार्य किए। चलिए दोस्तों देखते हैं कौन कौन से उन्होंने कार्य किए हैं। तो उन्होंने पहला कार्य क्या है, शेरशाह ने व्यापार को उन्नत किया, आवागमन के साधनों को सुधारा, सड़कें बनवाई, उसके दोनों ओर छायादार वृक्ष लगवाए और थोड़ी थोड़ी दूर पर सराय बनवाई तथा कुएं खोदवाए। उसने ग्रैंड ट्रैंक रोड बनवाया। अब इस सड़क का नाम शेरशाह सूरी मार्ग हो गया। देखिए दोस्तों, ये जो सड़क बनवाया गया था ग्रैंड ट्रैंक रोड, इसका नाम अब शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने दूसरा कार्य क्या किया था, चलिए देखते हैं। उसने भूमि की माप कराई और राजस्व का निर्धारण किया। तीसरा कार्य देखते हैं। रुपए के सिक्के सर्वप्रथम शेरशाह ने ही ढलवाए। उसने मिली जुली धातुओं के सिक्कों का चलन बंद करा दिया तथा सोने, चांदी और तांबे के सिक्के ढलवाए गए। चौथा कार्य देखते हैं। शेरशाह ने शासनकाल में बाट और माप प्रणाली में सुधार हुआ। पांचवा कार्य देखते हैं। उसने दिल्ली के निकट यमुना के तट पर एक नया नगर बसाया। चलिए दोस्तों प्रश्न तीसरा देखते हैं। शेरशाह ने व्यापार को किस प्रकार उन्नत किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा, शेरशाह ने आवागमन के साधनों को सुधारा, सड़कें बनवाई। शेरशाह सूरी अपने सड़कों को साम्राज्य की धमनियां कहते थे। इनसे व्यापार में सहायता मिलती थी। शेरशाह ने सोने, चांदी तथा तांबे के सिक्के ढलवाए। उनके समय में बाट और माप प्रणाली में सुधार हुआ। इस प्रकार शेरशाह ने व्यापार को उन्नत किया। प्रश्न चौथा है, शेरशाह एक नीति कुशल शासक थे, स्पष्ट कीजिए। तो चलिए स्पष्ट करते हैं। इसका उत्तर है, शेरशाह ने सदैव प्रजा के हित को ध्यान में रखा। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों एवं जमींदारों पर कड़ा अनुशासन रखा, घूस लेने वाले अधिकारियों को हटाया, न्याय को शासन का आधार बनाया, जनता से अच्छा व्यवहार किया, आदेशों का अवहेलना के लिए कड़ी सजा की व्यवस्था थी। प्रजा उनकी प्रशंसा करती थी और उनसे प्रेम करती थी। शेरशाह न्यायप्रिय थे और सभी धर्मों का ध्यान रखते थे। राहगीरों की सुरक्षा का पूरा प्रबंध रहता था। चोरी होने पर गांव का मुखिया या जमींदार उत्तरदायी होता था। चोरों का पता न लगा पाने की दशा में उसे स्वयं सजा भुगतनी पड़ती थी। रास्ते में किसी की हत्या हो जाने पर मुखिया या जमींदार ही उत्तरदायी ठहराया जाता था।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शेरशाह एक नीति कुशल शासक थे। प्रश्न 5वां है, शेरशाह में कौन कौन से गुण थे? तो चलिए शेरशाह के गुणों को देखते हैं। तो शेरशाह में निम्नलिखित गुण थे, तो उनके गुणों को देखते हैं। वह उच्च कोटि का चरित्रवान एवं कुशल सेनापति था। वह नीति कुशल शासक था। वह न्यायप्रिय शासक तथा सभी धर्मों का ध्यान रखता था। राज्य के अधिकारियों को यात्रियों से अच्छा व्यवहार करने के लिए उसने कड़े आदेश दे रखे थे। इस प्रकार वह राहगीरों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखता था। उसने आवागमन के साधनों में सुधार करवाया, सड़कें बनवाई, उनके दोनों ओर छायादार वृक्ष लगवाए। शेरशाह में अद्भुत क्षमता थी। वह अपने लक्ष्य को सदैव ध्यान में रखता था। वह समय का सदुपयोग तथा कठोर परिश्रम करता था। प्रजा की दशा जानने के लिए वह देश भ्रमण भी करता था। तो दोस्तों उनके गुण बहुत अच्छे थे। तो आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।